वो बोनस चाहिए हमें, और हमें 3 महीने की सैलरी चाहिए। मैम जबरदस्ती इस पे साइन करा लिया टिकट पे, और इस पे मैंने कहा ब्रदर जिसको भी इशू हो वो ना करो, गारंटेड दावा कर रहा हूँ 3 से 4 दिन में सबके खाते में सैलरी आ जाएगी। या जैसे डिपो कंपनी बंद हुई है तो 3 महीने का बैकएंड का भी मिलना चाहिए। वो मैम कंपनी डिसाइड करती है, वो मेरे बोलने से कुछ डिसाइड नहीं होगा। जबरदस्ती मैं जबरदस्ती हाथ से लगा सकता हूँ, 2 से लगा सकता हूँ, 3 से लगा सकता हूँ। 2000 वर्करों को मैं हाथ पकड़ के जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैम काम होगा तो ही तो देगी। तुरंत बसें खड़ी हो गई। आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आपके साथ कराया जाता तो आप साइन करते? मेरे यहाँ कोई ड्राइवर नहीं कहेगा मुझे रिटर्न नहीं कराया, पूछिए आप। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल होते तो आप पढ़ के बताते लोगों को। मेरी भी नौकरी जा रही है, मेरी भी सैलरी 50,000 है। अब मेरी भी अगर छूट जाएगी ना, मालिक ने काम नहीं करना है क्या फील्ड पे? वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? आपने ये नोटिस लगा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी हायरिंग क्यों की जा रही थी 15 तारीख तक? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के राजघाट डिपो पे मौजूद हूं। मेरे पीछे आप ये जो बसेस देख रहे हैं, ये सारी जितनी भी बसेस आपको नज़र आएंगी, ये सारी की सारी बसेस यहाँ पर बंद कर दी गई है। और साथ ही साथ ये जो आप ड्राइवर्स देख रहे हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे मतलब यहाँ पर वर्कर्स हैं, इनको भी जो है यहाँ पर जो है कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। 15 तारीख से जो है इनके ये डिपो बंद कर दिया गया, और तब से ना इनको कोई भी फैसिलिटी दी गई है, ना ही कुछ बोला गया है कि इनको कहीं और नौकरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। और ये तब से जो है धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और क्या ये पूरा मामला है, ये लोगों से यहाँ पे जुड़ के जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है सलमान, मेरी आईडी है 2221। मैं लोग यहाँ पे कब से प्रदर्शन? हम लोग 16 तारीख से प्रदर्शन पे बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। क्या वजह? हमारी वजह ये है जी, देखो आप अगर कहीं पे भी ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, या आप भी अगर कहीं ड्यूटी कर रहे हो, तो आपकी अगर डिपो बंद हो रही है या कुछ भी बंद हो रहा है, तो बंद होने से पहले 3 महीने पहले नोटिस लगाई जाती है, जो इन्होंने नोटिस लगाई नहीं है। डिपो बंद? हमारा डिपो बंद हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारी सिर्फ इतनी मांग है इनसे कि हमें ग्रेजुएटी मिल चाहिए। जितने भी काम करा हमने 7 साल 8 साल जो भी है, हमें हमारी ग्रेजुएटी चाहिए। हमें हमारी बोनस जो हमारी मार्च से मार्च तक बन रही है, वो बोनस चाहिए हमें, और हमें 3 महीने की सैलरी चाहिए। कौन सी कंपनी के अंडर आता है ये? एंथनी रोड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से है। क्लस्टर 7 के नाम से ये डिपो था, 2 डिपो थे इसमें। हाँ, ये मैम जबरदस्ती इस पे साइन करा लिया टिकट पे, और इस पे कि हमारे पास आपका कोई पैसा नहीं है, ग्रेजुएटी वगैरह और आपका बोनस फंड हमारे पास कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं ये इस पे क्या होता है। बेचारे पेपर्स है, क्या बोला गया? ये बोला गया है कि आपका हमारा यहाँ कुछ नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। ये है साइन कराया, जबरदस्ती कराया। मैम ये हमने जो ना ये हमसे रिजाइन लिखवा रहे हैं, उनका रिजाइन दे दो। ये हमने रिजाइन दिया, रिजाइन लिख के दिया, तो मैम इसके पीछे ये पेपर ये लगा रहे हैं, ये पेपर। अब मैम हिंदी वाला पढ़ लो। ये रिजाइन लिया, ये अंगूठे लगवाए, और ये इन्होंने ये रिजाइन ये ले लिया यहाँ से, ये टिकट पे डुप्लीकेट। ये देखो अपने आप करा है, अपने आप कुछ भी फिल करा नहीं और नाम वगैरह कुछ भी वो अपने आप भर लेंगे, हमें क्या पता इसके बारे में। ये तो हमसे ये तो जबरदस्ती इन्होंने अंगूठे लगवाए, साइन करवा लिए। प्लेन पेपर पे क्यों साइन कराया जा रहा है? किस पे मैम? कोरे कागज पे क्यों साइन? आपको यही तो बोला मैंने, जब हम हिसाब देंगे बाय अकाउंट, तो कंपनी भी तो अपने पास जिसको हिसाब दे रही है उसका लिख के रखेगी ना। लोग कह रहे हैं जबरदस्ती कराया जा रहा है। मैम देखिए, अगर जबरदस्ती होती तो रिटर्न भी नहीं होता। अगर किसी की मांग पे हमने जो रिटर्न किए, जो मांग रहे हैं हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मालिक देने को इच्छुक है और तैयार है। आपको जिसको प्रॉब्लम हो रही है इस पेपर से। अच्छा ये बताइए, जैसे लोग बोल रहे हैं कि साइन ऐसे कराया गया है, यूं रखे गए हैं, उसके बाद यहाँ पे साइन कराया गया है और इसको यूं साइन कराया, पढ़वाया नहीं गया है कि क्या उसमें लिखा। एक चीज हो रहा है, सुनो बात करने दो। वो देखिए मैम, आप सीमापुरी डिपो जाएंगे ना, तो वहाँ पे सुन तो लीजिए मैम। जब ये सेम हम करवा रहे थे ना, तो कुछ को ऑब्जेक्शन हुई थी। ऑब्जेक्शन हुई, मैं नीचे था, मैं ऊपर गया, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? उन्होंने कहा सर ऐसे साइन करा रहे हैं। मैंने कहा ब्रदर जिसको भी इशू हो वो ना करो। और जैसे आप अभी मीडिया से हैं या ओवरऑल कोई अपने फ़ोन पे वीडियो बनाता है, उन्होंने कहा भाई हम फोटो लेंगे, वीडियो लेंगे। मैंने कहा शौक से ले यार, अगर मन में पाप होगा या कुछ गलती करेंगे तो हम उसको फोटो वीडियो देने नहीं देंगे। आप ये दिखा रहे हैं कि आपने नोटिस दिया था, तो इन लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचा वो नोटिस? इनके मैम ओवरऑल नियम नोटिस बोर्ड पे तो पेस्ट कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड पे तो पेस्ट करे है ना। देखिए कितनी तारीख को लगा था मैम? ये शायद मेरे को व्हाट्सएप पे, रुक गया अभी एक कोई नोटिस नहीं मिला हमें। एक सेकंड ना, 1 अप्रैल को। अच्छा ये झूठा है मैडम, व्हाट्सएप पे है मैम। नहीं कह रहे कि नोटिस फाड़ दिया गया है। वो मैं नहीं कह रहा, वो तो ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा।
आपने जबरदस्ती रिजाइन में ले रहे हैं, डरा के रिजाइन ले रहे हैं। ये रे जबरदस्ती लिया जा रहा है। ये रे मेरे को यहाँ एक पेपर निकाल के दिया था कि ये आप लिख दो, मतलब फिर वही लिखना पड़ा। सर आप बताइए। मैं बताऊँगा। आप दावा कर रहे हैं कि सैलरी सबके उसमें चली जाएगी जितनी है, बोल रहे 3 से 4 गारंटेड दावा कर रहा हूँ, 3 से 4 दिन में सबके खाते में सैलरी आ जाएगी। 3-4 महीने की है जो लोग जिन्होंने काम किया सारे। जो मैं दावा कर रहा हूँ, मैं आपके कैमरे में फिर बोल रहा हूँ, जिस चीज़ का मुझे पता है, जो इन्होंने नौकरी किया उसका इनको 100% मिलेगा। जिनकी ग्रेजुटी बनती है वो इनको ज़रूर मिलेगी। जो इनका बोनस बनता है वो इनको ज़रूर मिलेगा। ये मेरी नॉलेज में है। तो चलो आपने कर दिया। अब एक मेरा सवाल है कि ओनर जो है वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो उनको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना कि अपने इनके इतने सारे कर्मचारी हैं इस तरीके से धरने पे बैठे हैं, तो एक बार वो देखने के लिए क्यों नहीं आए? ऐसा रखना चाहिए, देना भी चाहिए। केवल जो मेरी नॉलेज में वो मैंने आपको बता दिया। 3 महीने का मेरे को नॉलेज में है नहीं। अगर वो भी मालिक देगा तो इन्हीं एम्प्लॉयज़ के खाते में आएगी, इवन मेरे भी खाते में आएगी। मेरा क्वेश्चन है कि मालिक अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए? मैम वो मालिक का ही डिसीजन हो सकता है, मैं इसमें ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। जो मुझे पता है मैम, आपसे कुछ छुपाया नहीं है, क्लियरली आपको बताया है। पूछा एक बार भी कि इतने दिनों से धरने पर बैठे आप आए? अगर देखिए जैसे मालिक नहीं आ रहा या कोई नहीं बैठ रहे आपके जैसा बोल रहे हैं, इवन नहीं बैठना होता तो शायद मैं भी नहीं बैठता, क्योंकि फील्ड पे मैं हूँ। क्वेश्चन आउट मेरे से किया जाएगा, जवाब मुझे देना है, तो हो सकता है सबसे पहले भागना भी मुझे ही चाहिए था। बट मैं बैठा हूँ ना यहाँ जवाब देने के लिए, सबका जवाब दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ। देखिए ये जो लेटर है ये कंपनी को देना चाहिए, ट्रांसफर लेटर। ये लिख क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफर चाहता है ना उस पर लिखवा रहे हैं। कंपनी बंद हुई है ना, तो कंपनी को ट्रांसफर लेटर देना चाहिए। हम तुम्हें ट्रांसफर उस डिपो में कर रहे हैं, 4 डिपो है, उनको इसी में डिपो में कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अब बंदे से मतलब जो वर्कर है ना जो जाना चाहता है उससे कह रहे हैं ये, अगर तुम्हें उस डिपो में उससे लिखवा रहे हैं रानी खेड़ा डिपो में मेरा कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मतलब वर्कर से लिखवा रहे हैं। ये खुद नहीं दे रहे। जबरदस्ती है ये, कंपनी को खुद लेटर। क्या बताएंगे कितना दिन लगेगा? मैम 10 से 12 दिन का। उसका भी इवन सैटरडे को नोटिस लगा दिया था, मालिक की तरफ से ऑर्डर आए थे, जो HR के हेड हैं। शायद ये नोटिस बोर्ड पे लगा भी हो, अगर अब ना लगा हो तो मैं कहता नहीं, मैं आपको फ़ोन पे दिखा सकता हूँ, जो मेरे पास व्हाट्सअप आया है, आप उसका कैप्चर कर सकते हैं। अभी आप बताइए इनकी समस्या जो है ये कब तक हल हो जाएगी? मैम समस्या है पेमेंट की। वो इनको ज़रूर ड्राइवर्स की 3-4 दिन में आ जाएगी। स्टाफ की जो सैलरी है वो मंथ जब ख़त्म होता है, मंथ यानी 30 का है या 31 का है, तो उसके बाद 1-2 दिन में बनेगी। उसके नेक्स्ट मैंने आप 5 तारीख तक मान सकते हैं, 5 तारीख तक आ जाएगी। 5 तक स्टाफ। आप दावा कर रहे हैं ना सर? मैम कैमरे में बोल रहा हूँ ना, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ ना, क्यों? 1 मिनट, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ ना, क्यों झूठ बोलूँगा आपसे? जो मुझे पता है मैं आपके कैमरे में बेधड़क बोल रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं 3 महीने की है। मैम आप सुन तो लीजिए, पहले मुझे ख़त्म तो करने दीजिए। जो इनकी ग्रेजुटी है, जो इनका बोनस है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि 10 से 12 दिन सैलरी आने के बाद तभी हम उस नंबर ऑफ डेज को भी काउंट करेंगे ना ग्रेजुटी में। तो वो जब सैलरी ट्रांसफ़र होगी उसके 10-12 दिन बाद काउंट होगी, तो वो भी आ जाएगी। रहा कि इनका 3 महीने का बकाया, या जैसे डिपो कंपनी बंद हुई है तो 3 महीने का बैकएंड का भी मिलना चाहिए, वो मैम कंपनी डिसाइड करती है। वो मेरे बोलने से कुछ डिसाइड नहीं होगा। मैं अगर अभी ऑन कैमरा बोल भी दूं और ना हुई तो इवन आप मेरे को ही पकड़ेंगे ना। और आप भी तो खुद देखिए ना कि कोरे पेपर पे अगर आपसे कोई साइन कराए तो आप कर देंगे। मैम सुनिए, अगर मैंने भी किया होगा तो उसमें अनुमति मेरी भी तो मर्जी होगी ना। कह रहे सब तो जबरदस्ती करा रहे हैं। जबरदस्ती मैं जबरदस्ती हाथ से लगा सकता हूँ, 2 से लगा सकता हूँ, 3 से लगा सकता हूँ। 2000 वर्करों 2000 वर्करों को मैं हाथ पकड़ के जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आपके साथ कराया जाता तो आप साइन करते? मैम शायद अगर मैं भी होता तो मैं भी करना पड़ता, अगर मुझे भी हिसाब लेना होता। आप पढ़े लिखे, आप मेरी बात सुनिए। होता या तो मैम एक चीज़ सुनिए, मैं इसको समझ के करता या ना समझ के करता। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं? ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है कि ओनर की अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, अगर ओनर रिस्पॉन्सिबल होता तो या तो ऐसे नहीं करवाता, और अगर आप रिस्पॉन्सिबल होते तो आप पढ़ के बताते लोगों को। और सुनिए, ये जब भी हम रिजाइन लेते हैं अंगूठे लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है इस पर सभी ने नहीं लगाए हैं। कुछ ने डिसएग्री भी किया है, उनके जबरदस्ती नहीं करें। जिन्हें पता चल गया ना सर ये सुन तो लीजिए, अगर पता भी लग गया। और रही आपने ये जो कहा भरने की मैम, तो भरने की जैसे रिजाइन लेंगे ना, ऑन फील्ड में HR में एक लड़का है, आप एक ही लड़के से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हैंड टू हैंड रिजाइन भी ले, हैंड टू हैंड इसे भरे भी। उसको एक टाइम पीरियड तो लगता है। ज्वाइनिंग 15 तारीख तक कंपनी को ये भी पता है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, फिर भी इन्हीं के हाथों लिखवाया जा रहा है।
मैम तो रिजाइन तो लिखना पड़ेगा जब बंद है क्या? कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उन्हें दे रिजाइन लेटर, वो साइन करवाएंगी ना कंपनी, खाली पेपर पे थोड़ी ना साइन करवाएंगी। कंपनी का है ना, कंपनी के हेड ऑफिस से जब आएगा तब मैं इनको दूंगा वो। कंपनी जो है उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जरूर है मैम, ये खाली पेपर पे साइन कराना। मैम एक मिनट सुन तो लीजिए, इस चीज़ पे मैं ऑलरेडी 2 बार जवाब दे चुका हूँ। और रहा कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर को काम देने की, मैम काम होगा तो ही तो देगी। तो आप तो ऐसे रातों रात निकाल देंगे मैम, हमारा भी तो रातों रात बसें खड़ी हो गई। करे जिनकी नीड नहीं है, जिनकी नीड है उनको हायर नहीं कर। किसको? ये तो पहले से मैं एक कह रहा हूँ मैम, बंद थोड़ी ना हुआ था, कोर्ट से है, अब जाके बंद हुआ है। अब लग रहा है कंपनी को 2 हैं तो दूसरे डिपो का 4 भी यहाँ पे बैठ के साथ काम कर रहे हैं। सर एक और बात, यहाँ पे लोगों का ये कहना है फेक आईडीज बनवा के इनसे काम करवाया जा रहा था, इस पे क्या कहना है? फेक आईडी का बताएं कैसे, मैं समझूं कैसी फेक आईडी है तो बताएं। 3 फेक आईडी बनवा के केवल डीएम साहब जवाब दे सकते हैं, मैं जो काम करता हूँ वो मुझे पता है, मैंने आपको उसका क्लियर बता दिया। मेरी भी नौकरी जारी है, मेरी भी सैलरी 50,000 है। अब मेरी भी अगर छूट जाएगी ना, या मेरे को भी द्वारका भेज रहे हैं तो मेरा भी कन्वेंशन लगना है। मुझे लगता कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिल्कुल। सबको लगता है कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, कौन डिसएग्री कर रहा है मैम? कितने दिनों में इनके आके बोल रहे होगे मेरा समर्थन इनकी तरफ है, लेकिन आपका समर्थन दिखाई नहीं दिया। आपने ना तो किसी को डॉक्यूमेंट्स पढ़ने दिया, यही जो आपने साइन कराया है, किसी को कुछ नहीं, हाथ से खोस लेते थे, करना है कर। ये रहे हमारे धर्मपाल जी, मैं वो पर्चा है कि जिससे है ना हमारी 3 महीने की जो सैलरी मिलने वाली है वो भी खत्म हो जाती है, ग्रेजुएटी खत्म हो जाती है, और हमारी जो मंथ की सैलरी है वो भी खत्म हो जाती, और हमारा जो भी कुछ कंपनी पे बनता है ना वो सब खत्म हो जाता, अगर जो हम इस पे ध्यान नहीं देते ना। जो भी सर अब ये बताइए कि चलिए आपने ऑन कैमरा दावा कर दिया, मगर ये पेपर पे साइन है, कल को तो आप इसको भी बोल दोगे कि ये साइन है, हम तो कुछ नहीं कर सकते इस पे। क्या आपने दावा तो कर दिया ऑन कैमरा, लेकिन पेपर दिखा के आप तो हमें भी बोल सकते हैं कि हम ये पेपर है हमारे पास, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलेंगे मैम, मालिक ने काम नहीं करना है क्या फील्ड पे? वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? वो मैंने मान लिया, बस 1-2 मेरे सवाल तो सुनिए। सॉरी मैडम, सॉरी सर आपको बताना पड़ेगा, आप जो एचआर है उससे आप ऊपर हैं, आपको आप काम कर। चाय पिला दें? चाय पीनी, चाय पिला देता हूं। सर आप मेरे को चाय वाय नहीं पीनी है, पानी कुछ नहीं पीना है। सर आप इस तरीके से, आप देखो पहली बात तो आप बिहेव नहीं कर सकते मीडिया के सामने। मेरे 2-3 सवाल है, लोग हैं इनके बस 2-3 सवाल हैं। जो नोटिस लगाया गया था क्यों फाड़ा गया? ये लोग का कहना है कि डीएम ने फाड़ा है। आप बताइए, डीएम आप ही हैं, आपने नोटिस फाड़ा है? नहीं सर मैं अच्छे से बात कर रही हूँ ना, तो आप अच्छे से प्लीज़ जवाब दे दीजिए मैडम। नहीं, ये 97 क्लस्टर स्कीम की बसों को भविष्य फैसला जल्द, इसमें मैंने नोटिस लगा दिया कि ये सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, इतनी 15 अप्रैल लास्ट डेट दी हुई है। हाँ, ये लगा दिया था। उसके बाद कोर्ट में डेट चल रही थी, कोर्ट की डेट की इनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि कोर्ट से जैसे भी फैसला आता रहेगा वैसे चलता रहेगा, क्योंकि अभी हमारा जो हमारा टेंडर था वो 10 साल का था, वो 11.5-12 साल ही चल गया है। ठीक है, ये मैंने आपकी बात मान ली। अब ये बताइए कि यहाँ पर आपने ये नोटिस लगा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी हायरिंग क्यों की जा रही थी 15 तारीख तक? मैडम कोर्ट से चल रहा था, कोर्ट से चल रहा था, कोर्ट से मामला चल रहा था। अब कोर्ट देखो, कोर्ट से बड़े हम नहीं हैं, कोर्ट ने ऑर्डर करा, बंद कर दिया, और बसों का हमारा काम चल रहा, B2B हो रही थी हमारी गाड़ियों की। हमें नहीं पता था कि कोर्ट ऐसे डिसीजन ले लगा। हमारा सीमापुरी, अभी हमारा सीमापुरी डिपो की बसों के लिए 4 साल बच रहे थे, अभी 8 साल चला है। 2016 में डिपो खुला था, मगर वो कोर्ट ने उसको भी बंद कर दिया। हम लगे हुए थे, हमने हाई कोर्ट में लगे हुए थे, और कोर्ट के द्वारा ही ये बढ़ता चला जा रहा था कई साल से। मतलब ये हायरिंग आप लोगों ने की, अब उनका एचआर, अभी सर मेरी बात सुनिए, एचआर वहाँ बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो पेपर पे साइन कराया गया वहाँ पे एक ही लड़का बैठा हुआ था, वो एक को जाके नहीं बता सकता था, तो हायरिंग उनकी क्यों नहीं कराई? किस चीज़ की हायरिंग? जो पेपर पे साइन कराए गए हैं, तो इनके सर एक ट्रांसफ़र पेपर है, उन पे साइन कराया गया और लिखवाया इन्हीं लोगों से गया है, कंपनी की तरफ से कोई इनको क्या लिखवाया गया? रिजाइनिंग लेटर। मैडम मेरी बात सुनिए, ये सुनो, ये क्लस्टर 7 है, क्लस्टर 7 ये बंद हो रहा है, इसका हिसाब क्लस्टर 7 का यहीं होना है। हम उसके बाद दूसरे डिपो में हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको, उस दिक्कत क्या है? नौकरी दे रहे हैं वहाँ पे। ये कह रहे हैं सारे जितने भी वर्कर्स हैं, ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती साइन कराया गया। नहीं मैडम, नहीं ना लेना चाह रहे हैं, ग्रेजुएट या कुछ नहीं लेना चाह रहा है, बोनस नहीं लेना चाह रहा है, अभी मत दो, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ज़बरदस्ती साइन नहीं, नो कोई आप लोगों से ज़बरदस्ती साइन कराए हैं? अब आप बताइए, ये लाइए पेपर। हाँ, एक ड्राइवर बता दीजिए जो कहा कि मेरे से ज़बरदस्ती साइन। सर अब ये मेरे ड्राइवर कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे, जितने मेरे डिपो में ड्राइवर हैं, कि जबरदस्ती किसी ने साइन कराए। या सुनो, या बताइए सर, कोई ड्राइवर मुझे ये बता दे कि ये जो आप दिखा रहे हैं ना मुझे, ये पेपर किसी ने मुझे बताया कि जी ऐसे एचआर ने कुछ कराया, मेरी नॉलेज में नहीं है।
मेरे पास आता है नो ड्यूटी सर्टिफिकेट और रिजाइन, वो मैंने क्लियर करा के इनको दिया है। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं क्या नहीं लग रहा है मुझे जानकारी में नहीं है। फिर अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये लोग ऐसे खाली पेपर पर ना कुछ लिखा हुआ ऐसे साइन कर रहे हैं और सबसे कराया गया है, ये क्या लीगल है? ये दरअसल क्या है, इनको समझाना चाहिए था इनको कि आपका जो भी बनता है वो आपको भेजा जाएगा, या तो तब साइन कर देना, या कंपनी की तरफ से हो गया, आप हो गए, HR हो गए, किसी ने भी यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने भी वर्कर्स हैं अनपढ़ है। सर मेरी बात सुनिए, जब ड्राइवर्स ने मुझे बताया कि जी ऐसे ऐसे मेरा ये हुआ है, मैंने सबका रिटर्न करा दिया तुरंत, जैसे मेरी नॉलेज में आया सबको वापस करा दिया। ये तभी तो मिला, नहीं था आपकी नॉलेज में, ये अब आया? मेरी नॉलेज में नहीं था। आपको नहीं लगता सर ये इलीगल है कि इस तरीके से खाली पेपर पे लोगों से साइन करा? ये मेरी नॉलेज में नहीं था, मैंने सबको रिटर्न करा दिया, इसीलिए मेरे यहाँ कोई ड्राइवर नहीं कहेगा मुझे रिटर्न नहीं कराया, पूछिए आप। तो जैसे कि आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी होगी कि किस तरीके से हमने HR से बात करी, हमने DM से बात करी है कि यहाँ पर नोटिस जो है पहले क्यों नहीं लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने बोला कि हमने नोटिस यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर लगाए गए थे। 1 अप्रैल को उनका कहना है कि 1 अप्रैल को हमने नोटिस यहाँ पर लगा दिए गए थे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं इनको कई बार इनका कहना है कि इनको सैलरी नहीं दी जा रही है और यहाँ पर इनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है। हालाँकि ये भी बोला जा रहा है कि 15 तारीख तक ज्वाइनिंग की जा रही थी। अगर आप लोगों को पता है कि आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो आप लोगों ने ज्वाइनिंग क्यों नहीं करी? ये भी सवाल मैंने वहाँ पर उन लोगों से पूछा था, फिर भी उनका जवाब जो है इन लोगों ने यही दिया कि हम लोगों को कंफर्म नहीं था कि हम जो है हार जाएंगे। अभी आपको अगर ये कंफर्म नहीं था कि आप हार जाएंगे तो आपको ये भी कंफर्म नहीं था कि आप जीत जाएंगे, तो आपको हायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, जो कि आप लोगों ने हायरिंग करी। और दूसरी बात कि अगर आप लोगों ने हायरिंग करी रहते तो उसकी हायरिंग करते ना, तो जो आपने कोरे पेपर पे इन लोगों से साइन कराए वो एक ही शख्स वहाँ पर बैठा हुआ है। इन लोगों से जितने भी आपको लोग नजर आएंगे कि 200 से 300 लोग हैं, इनको कोरे पेपर पे साइन करवाए गए इनसे, तो वो शख्स की हायरिंग करनी चाहिए थी आपको, मगर इन कंपनी वालों ने वो भी नहीं करी। और यहाँ पर जो कंपनी का ओनर है वो भी अभी तक जो है इन लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर अभी तक नहीं आया गया है। और DM की नज़र में भी ये सारी चीज़ें कि कोरे कागज़ पे साइन किया गया काफ़ी बाद उनके नॉलेज में गया, ऐसा उनका कहना है कि मेरी नॉलेज में ही नहीं था, काफ़ी देर बाद गया है। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतने, दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।